हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 2 वर्किंग विथ विंडोज़ 8. This chapter covers moving between the desktop and the start screen, tailoring the taskbar, adding apps on the taskbar, unpinning after the fact, working with Windows on the Windows desktop, Windows basics, moving a window, resizing a window, getting started with फाइल एक्सप्लोरर. ये जो टॉपिक्स हमने देखे वो सारे पॉइंट्स हम ये चैप्टर में कवर करेंगे. इट्स प्रोबेबली सेफ टू एज्यूम दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड समथिंग अबाउट विंडोज़ 8. मे बी यू हैव heard about the high energy, the colors, the touch interface and the new styling. You may be feeling excited to try something completely different in terms of the way computer operating system typically behave. आप लोगों ने सुना होगा कि पहले तो हम विंडोज़ 8 के बारे में कुछ न्यू लर्न करने वाले हैं ये चैप्टर में. सो आप लोग सब एक्साइटेड होंगे. एंड आप लोगों ने सुना होगा कि हाई एनर्जी, कलर्स एंड टच इंटरफेस एंड न्यू स्टाइलिंग के बारे में जो विंडोज़ 8 में है कि आप टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो सीधा कंप्यूटर में, को कीबोर्ड माउस की ज़रूरत नहीं है. ये अगर विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करेंगे टच स्क्रीन कंप्यूटर होगा तो. मूविंग बिटवीन द डेस्कटॉप एंड द स्टार्ट स्क्रीन. सबसे पहले तो आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो स्टार्ट करने के स्टेप्स आपको पता है, वो अगर कर देंगे तो उसके बाद विंडोज़ 7 तक जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थी उसमें क्या आता था, सबसे पहले आपको डेस्कटॉप डिस्प्ले होता था. ठीक है, और इसमें आपको स्टार्ट स्क्रीन डिस्प्ले होगी. क्या डिस्प्ले होगी? स्टार्ट स्क्रीन. और दैट इज़ स्टार्ट स्क्रीन. ये स्टार्ट स्क्रीन है. द फर्स्ट थिंग यू विल नीड to do when you access and work with the desktop is to know how to move from the start screen to the desktop and then back to the start screen. आप लोगों को कोई भी स्टार्ट स्क्रीन में जो प्रोग्राम है उसको अगर आपको एक्सेस करना है, वर्क करना है उसके ऊपर ओपन करके, तो वो आप डेस्कटॉप पे कैसे मूव कर सकते हो स्टार्ट स्क्रीन में से, एंड वापस स्टार्ट स्क्रीन में कैसे जा सकते हो. तो आपको डेस्कटॉप पे जाना है और स्टार्ट स्क्रीन में जाना है, तो दोनों में से एक दूसरे के ऊपर कैसे जा सकते हो. व्हेन यू लॉग इन टू योर कंप्यूटर द विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स. मैंने जैसे आपको बोला, जब विंडोज़ 8 कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और आपने कंप्यूटर ऑन किया तो सबसे पहले आपको विंडोज़ 8 की स्टार्ट स्क्रीन दिखेगी. यू कैन देन डिस्प्ले द विंडोज़ डेस्कटॉप बाय टैपिंग और क्लिकिंग द डेस्कटॉप टाइल or by typing desktop in the search results. You can even tap or click the desktop apps that appears in the search results. आपको ये जो स्टार्ट स्क्रीन डिस्प्ले हुई है उसमें से अगर विंडोज डेस्कटॉप पे जाना है तो आप कैसे जा सकते हो? बाय टैपिंग और क्लिकिंग द डेस्कटॉप टाइल. ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है वो विंडोज़ डेस्कटॉप की टाइल है. ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अलग अलग टाइल्स दी है यहाँ पे. तो जब आपकी स्टार्ट स्क्रीन ओपन होती है तो आपको सबसे पहले उसमें क्या दिखेगा? टाइल्स होगी और अलग अलग ऐप्स भी होगी, एप्लीकेशंस भी हैं अलग अलग, और वो आपको टाइल्स के डिज़ाइन में दिखेगी. ओके. और दूसरा, बाय टाइपिंग डेस्कटॉप इन द सर्च रिजल्ट. अगर आप ये डबल क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप टाइल के डबल क्लिक करके डेस्कटॉप पे जा सकते हो. अदरवाइज़ आप सर्च बॉक्स में इसमें आएगा आपको सर्च बॉक्स में डायरेक्ट डेस्कटॉप टाइप करके भी आप डेस्कटॉप स्क्रीन पे जा सकते हो. और एज वेल एज डेस्कटॉप टाइप किया उसके हिसाब से उसी तरह सेम टू सेम अगर कोई एप्लीकेशन का नेम लिख के टाइप करके भी आप सर्च कर सकते हो और उस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो. डिस्प्लेइंग द विंडोज़ 8 डेस्कटॉप व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट विंडोज़ 8.
Desktop doesn't get much fanfare. Instead, you will need to find it. A small app tile on the colorful Windows 8 start screen. But even though the tile is small, the desktop still packs a lot of punch. That's where you will be working with most of the familiar applications you use every day, like Microsoft Office and other favorite programs. दैट मीन्स कि जब आप विंडोज़ 8 जो है वो स्टार्ट करते हो तो डेस्कटॉप आपको मिलेगा नहीं, जब तक आप उसको फाइंड आउट करते हो, फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है तब तक नहीं मिलेगा. स्मॉल ऐप टाइल ऑन द कलरफुल विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन. आपको कलरफुल विंडोज़ जो है स्टार्ट विंडोज़ 8 की स्टार्ट स्क्रीन जो है कलरफुल है और अलग अलग ऐप एंड टाइल्स आपको मिलेंगे. बट इवन दो द टाइल इज़ स्मॉल, इसमें जो टाइल है वो बहुत ही छोटी छोटी है. एंड द डेस्कटॉप स्टिल पैक्स अ लॉट ऑफ पंच. डेस्कटॉप आपको ओपन करना है तो डेस्कटॉप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ कितने सारे अलग अलग पंच आपको मिले हैं जिसके ऊपर पंच करके आप वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो. दैट्स वेयर यू विल बी वर्किंग विथ मोस्ट ऑफ द फैमिलियर एप्लीकेशंस यू यूज़ एवरी डे. फिर वो जो टाइल्स है उसमें जो फैमिलियर एप्लीकेशंस, दैट मीन्स कि आप रेगुलरली जो भी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हो या तो करना ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत पड़ सकती है फैमिलियर एप्लीकेशंस की, तो वो सब आपको सबसे ऊपर यहाँ पे फेवरेट प्रोग्राम्स में मिलेगा. आगे यहाँ पे ये जो टाइल्स है ना उसमें. ओके, तो लाइक इसमें एक एग्जांपल दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर फेवरेट प्रोग्राम्स है. अदर फेवरेट प्रोग्राम्स में आप जो भी रेगुलरली ज़्यादा यूज़ करते हो उनके हिसाब से आपका फेवरेट लिस्ट में टाइल्स है वो बढ़ेंगी. ऑन द विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन टैप और क्लिक डेस्कटॉप. विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन में या तो आप उसके ऊपर टैप करोगे या तो क्लिक करोगे डेस्कटॉप के ऊपर. सेकेंड, ऑन क्लिकिंग द विंडोज़ 8 डेस्कटॉप अपीयर्स. क्लिक करोगे तो विंडोज़ 8 डेस्कटॉप जो है वो आपको डिस्प्ले होगा. हियर यू कैन सी मैनी प्रोग्राम्स यू हैव इंस्टॉल्ड विथ विंडोज़ 8 एज वेल एज द प्रोग्राम्स यू हैव पिन्ड टू द टास्क बार. आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे प्रोग्राम्स जो आपकी विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो. साथ में जो टास्क बार में पिनअप है वो भी देख सकते हो. यहाँ पे आइकन्स भी होंगे. टैप और क्लिक एन आइकॉन टू लॉन्च अ प्रोग्राम. आपको प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है या तो टैप करना है प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए, प्रोग्राम को ओपन करने के लिए. ओके, यहाँ पे आप देखो डेस्कटॉप स्क्रीन में फर्स्ट जो आइकन है वो रिसाइकल बिन का है, फिर दूसरा माय कंप्यूटर है और बाकी का नए नए जितने भी ये बाय डिफ़ॉल्ट होंगे. और तीसरा हमें अभी यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, हम ओपन करके देख लेंगे. या तो स्क्रीन जो है वहाँ पे दूसरी जगह पे अगर दी है तो वहाँ पे हम देख लेंगे. नीचे आपको जैसे पता है विंडोज़ 7 में भी क्विक लॉन्च बार आता है जिसके ऊपर हम कोई भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं टास्क बार में. वो पिन होते हैं वो क्विक लॉन्च बार में होते हैं जिसमें से जिसका यूज़ करके हम क्विकली कोई भी प्रोग्राम को सिंगल क्लिक से लॉन्च कर सकते हैं. और सेकंड है ये विंडोज़ 8 टास्क बार. टास्क बार तो आपको पता है ये पूरा जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड टास्क बार. जो क्विक लॉन्च बार है वो भी टास्क बार के ऊपर लोकेटेड है. थर्ड है सिस्टम नोटिफिकेशन. सिस्टम नोटिफिकेशंस में आपको जो भी नोटिफिकेशंस मिलती है, लाइक मोबाइल में आपको पता है अलग अलग नोटिफिकेशन आती है, वो ऊपर की साइड आती है. इसमें कंप्यूटर में नोटिफिकेशन जो सिस्टम नोटिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पे मिलेगी. ओके, रनिंग टू द विंडोज़ 8 स्टार्ट स्क्रीन एट द follow these 2 steps to return from desktop to the start screen.
आपको डेस्कटॉप में वर्क कर लिया, उसके बाद अगर आपको वापस कोई एप्लीकेशन ओपन करनी और स्टार्ट स्क्रीन में जाने की ज़रूरत पड़ी तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? ओनली 2 स्टेप्स हैं। स्वाइप इन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन और प्रेस द विंडोज़ की। अगर आप देखो यहाँ पे, आप ये डेस्कटॉप पे हो, आपका एरो यहाँ पे है। टच स्क्रीन में हो तो डायरेक्ट तो आप यहाँ पे ऐसे जाके टच कर सकते हो, स्वाइप करके ऐसे। बट अगर आपका एरो यहाँ पे है तो आप राइट हैंड साइड स्क्रीन के ऊपर स्वाइप करेंगे एंड विंडोज़ की के ऊपर प्रेस करेंगे। देखो ऐसे आप इस साइड आप स्वाइप करोगे, माउस कर्सर को इधर लेके जाओगे तो आपको ये डिस्प्ले होगा जिसमें से आपको विंडोज़ की के ऊपर प्रेस करना है। समझ में है? विंडोज़ की मतलब आपको पता है कि MS ऑफिस का जो ये सिंबल है वही विंडोज़ का सिंबल है। 4 अलग अलग कलर्स से बने हैं। मूव द माउस डाउन टू द विंडोज़ आइकन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक और टैप टू रिटर्न स्टार्ट स्क्रीन। Then second step is move the mouse down to the Windows icon, the start button and click और tap to return start screen। फिर आपको विंडोज़ 8 आइकॉन्स में, ये जो विंडोज़ आइकॉन में आप गए उसमें से आपको स्टार्ट बटन डिस्प्ले होगा जिसके ऊपर क्लिक करोगे या तो टैप करोगे स्टार्ट स्क्रीन में जाने के लिए। Okay, adding shortcuts. A shortcut is a program icon placed on your desktop that gives you a quick way to launch a program. शॉर्टकट क्या है? तो वो एक प्रोग्राम आइकॉन है और डेस्कटॉप के ऊपर रहेगा, जिसको हम जिस प्रोग्राम के आइकॉन्स को शॉर्टकट करेंगे तो वो शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले होगा और वो आपको क्या देगा कि क्विकली लॉन्च प्रोग्राम को लॉन्च करना है तो आप वो शॉर्टकट के थ्रू प्रोग्राम को क्विकली लॉन्च कर सकते हो। आपको स्टेप्स से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन ऐड शॉर्टकट्स फॉर योर फेवरेट प्रोग्राम्स। फॉर दिस फॉलो दिस स्टेप्स। आपको कोई भी प्रोग्राम्स जो है उसको डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट क्रिएट करना है उस प्रोग्राम का, तो आप कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे? फर्स्ट स्टेप इज़ राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। एंड सेकंड इज़ अ क्लिक ऑन न्यू। उसमें आपको न्यू ऑप्शन पे जाना है। मैं यहाँ पे साथ में ड्रॉ करती जाती हूँ ताकि आपको इजीली पता चले। ये जो डेस्कटॉप है जिसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ये जो माउस होता है उसमें नॉर्मली ये साइड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये लेफ़्ट माउस बटन है, बट हम राइट क्लिक करेंगे तो ये राइट हैंड साइड का बटन है वो यूज़ करेंगे। राइट बटन के ऊपर क्लिक किया एरो को डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी, तो आपको दूसरा एक मेनू ओपन होके मिलेगा जिसमें से आपको न्यू ऑप्शन के पे क्लिक करना है। सिलेक्ट शॉर्टकट द क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। न्यू में जाके आपको दूसरे सब ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से आपको शॉर्टकट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। शॉर्टकट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स है वो दिखेगा। उसके बाद क्लिक ऑन द ब्राउज बटन। ये क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स में आपको एक ब्राउज बटन डिस्प्ले होगा। द ब्राउज फॉर फाइल्स और फोल्डर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ब्राउज बटन्स में आपको अलग अलग फाइल्स एंड अलग अलग फोल्डर्स डिस्प्ले होंगे, ब्राउज होंगे। नेविगेट द फोल्डर दैट कंटेन्स द प्रोग्राम यू वांट टू ऐड एज अ शॉर्टकट। आपको फोल्डर्स जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसको नेविगेट करना है। नेविगेट करना मतलब अप टू डाउन, डाउन टू अप। नेविगेट करके मतलब स्क्रॉल करके आप प्रोग्राम्स को देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स का पूरा लिस्ट है वो मिलेगा। जिस प्रोग्राम को आप शॉर्टकट से ऐड करना चाहते हैं उस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। इन द क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके करने के बाद आप वापस क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स में चले जाओगे
और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। द शॉर्टकट ऑफ द सिलेक्टेड प्रोग्राम इज़ क्रिएटेड ऑन द डेस्कटॉप। क्या होगा, मैं वापस ये स्टेप्स है वो रिपीट कर रही हूँ, आपको सिर्फ सुनना है, बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। या तो मैं ये जो इमेज आपको दिखाऊँ ड्रॉ करके, वो इमेज के हिसाब से आप याद रखना। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर हम, ये डेस्कटॉप है तो उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद इसमें जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे जिसमें से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, न्यू ऑप्शन में जाकर शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करेंगे और शॉर्टकट क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा जिसमें आपको ब्राउज़ बटन पे क्लिक करना है कि आपको फाइल्स और फोल्डर्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसका पूरा लिस्ट है वो ब्राउज़ में से मिलेगा और उसमें फाइल्स और फोल्डर्स डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा जिसमें से आपको नेविगेट करके जो भी फाइल्स को आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है वो फाइल्स वो प्रोग्राम्स के आइकन के बाजू में क्लिक कर देंगे एंड देन ओके। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन वापस फिनिश। ये शॉर्टकट क्रिएट करने के स्टेप्स है, जिस चीज़ में प्रोग्राम में आपने सिलेक्ट किया था उसके शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको इमेज वाइज पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, मैंने जैसे आपको ड्रॉ करके दिखाया था। ये डेस्कटॉप है पूरा, वो डेस्कटॉप में आपने राइट क्लिक किया तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें से न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और न्यू ऑप्शन के सब ऑप्शंस के लिए यहाँ पे अगर कोई ट्रायंगल्स दिए हैं तो उसके ऑप्शंस होंगे, मिलेंगे आपको न्यू ऑप्शंस सब ऑप्शंस जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है शॉर्टकट। तो आपको ये जो क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा जिसमें से आपको यहाँ पे ब्राउज़ बटन पे क्लिक करके ब्राउज़ करना है और वो ब्राउज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्राउज़ फॉर फाइल्स और फोल्डर्स डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा जिसमें से आपको जो भी फाइल्स ऐसे अप डाउन कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ये जो स्क्रॉल बार है ना उसको आप ऐसे अप डाउन कर सकते हो जिसके थ्रू ये जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स का लिस्ट है वो अप डाउन होगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आप जा सकते हो। फिर जो भी फाइल्स को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है एंड देन ओके बटन पे क्लिक करोगे तो क्रिएट शॉर्टकट डायलॉग बॉक्स में वापस चले जाओगे और उसमें आपको फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो प्रोग्राम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे उसके शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाएंगे। टेलरिंग द टास्क बार। A taskbar is a visual device on the desktop that typically shows the user which applications are currently active and running. By default, you will find two icons in the quick launch area. To the far left end of the taskbar, Internet Explorer 10 and File Explorer. टास्क बार क्या होता है, तो वो एक विजुअल डिवाइस है जिसमें जो डेस्कटॉप के ऊपर दिखता है और वो क्या करता है, टिपिकली शोज द यूज़र विच एप्लीकेशंस आर करंटली एक्टिव एंड रनिंग। हम जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग यूज़र है, तो यूज़र जो भी कंप्यूटर्स में जितने भी प्रोग्राम्स ओपन है, जितने भी प्रोग्राम्स एक्टिव है, जितने प्रोग्राम्स रनिंग है, वो करंटली जितने भी प्रोग्राम्स को रनिंग एक्टिव किया है आप लोगों ने वो सारे एप्लीकेशंस का लिस्ट आपको टास्क बार में डिस्प्ले होगा। बाय डिफ़ॉल्ट यू विल फाइंड टू आइकन्स। आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टू आइकन्स मिलेंगे, एक तो क्विक लॉन्च एरिया मिलेगा और दूसरा फार लेफ्ट ऑफ द टास्क बार इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड फाइल एक्सप्लोरर, वो दोनों मिलेगा। यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि ये जो डेस्कटॉप विंडो है यहाँ पे नीचे टास्क बार है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो क्विक लॉन्च एरिया मिलेगा और दूसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 एंड फाइल एक्सप्लोरर वो मिलेगा। समझ गए, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसमें आप टास्क बार में दूसरे कोई भी प्रोग्राम्स को ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड। You can start either of those programs by clicking or tapping those icons. You can
आप स्टार्ट कर सकते हो। जो प्रोग्राम्स है यहाँ पे टास्क बार में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, तो उसके ऊपर सिंगल क्लिक करके या तो टैप करके वो प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हो उस आइकन के ऊपर क्लिक करके। यू कैन ऑल्सो एड प्रोग्राम्स यू यूज़ ऑफन टू द डेस्कटॉप टास्क बार सो दैट यू कैन लॉन्च देम। आप दूसरे भी प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, जिसका यूज़ आपको बार बार करना है तो वो प्रोग्राम को आप डेस्कटॉप के ऊपर टास्क बार में ऐड कर सकते हो ताकि क्विकली आप उसको लॉन्च कर सको। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिकॉर्ड ऑडियो नोट्स रेगुलरली you might want to add sound recorder to the taskbar, or if you work with illustrations you could add windows paint। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या दिया है कि अगर आप रेगुलरली आपका कोई भी वर्क है या तो कुछ ऑडियो नोट्स आपको रेगुलरली बनानी है तो उसके लिए आपको साउंड रिकॉर्डर की ज़रूरत पड़ती है। तो साउंड रिकॉर्डर जो एप्लीकेशन है उसको आप टास्क बार में ऐड कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको कुछ इलस्ट्रेशंस मतलब ड्राइंग्स करने हैं तो उसके लिए आप विंडोज़ पेंट को टास्क बार में ऐड कर सकते हो। एडिंग एप्स ऑन द टास्क बार। द फर्स्ट स्टेप इन एडिंग एन ऐप टू द डेस्कटॉप टास्क बार इज़ टू लॉन्च द प्रोग्राम you want to add to the Windows 8 desktop taskbar. You might start the program from either the Windows 8 start screen or the desktop. ये स्टेप्स दिए हैं कि अगर आपको कोई भी प्रोग्राम को टास्क बार के ऊपर ऐड करना है तो हाउ टू ऐड। ओपन द डेस्कटॉप ऐप यू वांट टू ऐड टू द विंडोज़ 8 डेस्कटॉप टास्क बार। इसके फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि जो भी प्रोग्राम आपको ऐड करना है टास्क बार में वो प्रोग्राम सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा। या तो स्टार्ट स्क्रीन में से ओपन करेंगे या तो डेस्कटॉप में से आप ओपन करोगे। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि डेस्कटॉप ऐप ओपन करनी है। सेकेंड, राइट क्लिक ऑन द ऐप आइकन इन द टास्क बार or tap and hold the icon until a square appears around it. A list of options appears। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले तो हमें साउंड रिकॉर्डर है वो ऐड करना है तो उसको हम उस एप्लीकेशन को ओपन किया, उसका जो प्रोग्राम का विंडो है वो इतना सा ही है इसलिए आपको इतना दिखेगा। फिर वो ओपन किया, टाइल्स में से जाके किया या तो डेस्कटॉप से किया, वो कहीं से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आपने ओपन किया उसका आइकन आपको यहाँ पे टास्क बार में डिस्प्ले होगा। तो क्या करोगे, वो आइकन के ऊपर या तो आप राइट क्लिक करोगे जैसे हमने डेस्कटॉप के ऊपर किया था यूजिंग राइट माउस बटन। राइट क्लिक करने के बाद उसमें ऑप्शंस के पूरा लिस्ट है वो डिस्प्ले होगा। इसके अराउंड में कहीं पे भी ऐसा स्क्वायर दिखेगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, सेकंड ऑप्शन है पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, ये यहाँ पे दिख रहा है वो पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार ऐसा लिखा हुआ है। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम है वो यहाँ पे टास्क बार के ऊपर पिन हो जाएगा। Okay, unpinning after the fact. If you device that your taskbar is getting cluttered or you want to remove items you have pinned there, right click the pinned item. Choose unpin this program from the taskbar। आपको प्रोग्राम अनपिन करना है तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि टास्क बार में आपने कितने सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को पिन कर दिया है तो वो प्रोग्राम्स में क्लटर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कि उसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम है, नहीं है, कौन सा ओपन करना है। तो वो कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन देने के लिए आपको प्रोग्राम्स को अगर अनपिन करना है
तो सिंपल राइट क्लिक द पिन आइटम, जो भी पिन की हुई आइटम्स है उसमें से जो आपको अनपिन करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड चूज अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है कि अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार। वर्किंग विथ विंडोज ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। When you work with programs on the Windows at desktop, they will appear in the type of windows you will be familiar with if you have used previous versions of Windows. विंडोज़ 8 अगर आप यूज़ करते हो, उसके ऊपर अगर आप वर्क करते हो तो आपको पता है कि अगर आपने विंडोज़ का प्रीवियस वर्जन अगर यूज़ किया है तो आप फेमिलियर होंगे, मतलब कि आपको कुछ थोड़ा बहुत उसमें पता होगा कि यू कैन ओपन, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, अरेंज एंड रीसाइज द विंडोज़। आप ये सारे ऑप्शन का यूज़ करते थे। विल बी एबल टू क्लिक और टैप द टाइटल बार of the window and move it from place to place, and you will also be able to arrange more than one window on the screen at the same time. आपने अगर प्रीवियस वर्जन विंडोज़ का यूज़ किया है 8 से पहले तो आपको पता होगा कि टाइटल बार के ऊपर आप क्लिक करके उसको होल्ड करके आप कहीं पे भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते थे पूरे प्रोग्राम की विंडो को। एंड दूसरा कि अगर आप स्क्रीन पे एक ही टाइम पे एट ए टाइम आपको एक से ज़्यादा प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो भी आप एक साथ वो दिखा सकते थे। विंडो बेसिक्स। ओके, विंडो बेसिक्स से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग ये नेक्स्ट विंडोज़ बेसिक्स एंड दूसरा है बस वो एक ऑप्शन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखो उसके पहले एक बार रीड कर लेना है। थैंक यू।